हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टायरलेस जोन। आई एम आंचल पांडे और आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं हिंदी के सारे टॉपिक्स एक एक करके कवर करूँगी। आज का पहला टॉपिक जो है वो है हिंदी शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ मैं जितने भी टॉपिक्स हैं उसको क्वेश्चन फॉर्म में कवर करने की कोशिश करूँगी, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में फंसते रहते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हिंदी शब्द का जन्म किस शब्द से हुआ। यहाँ गौर करिएगा कि शब्द के बारे में पूछा है कि किस शब्द से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो वो है सिंधु। जैसे कि पहले के टाइम में जो भारत का भारत में एक नदी बहती थी सिंधु, तो उसके नाम पे ही भारत को जाना जाता था। तो जब ईरानी या फ़ारसी लोग यहाँ पे भारत में आए तो उन्होंने सिंधु ही शब्द को तोड़ मरोड़ के हिंदी शब्द बनाया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हिंदी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया। किसने किया का तात्पर्य यहाँ पे है कि किन क्षेत्र के लोगों ने सबसे पहले हिंदी शब्द को बोला था। तो वो है ईरानी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ। तो उसका आंसर होगा संस्कृत। यहाँ हिंदी शब्द नहीं है, केवल जब हिंदी लिखा जाता है तो वहाँ हिंदी इसका तात्पर्य होता है भाषा से। तो मतलब कि हिंदी भाषा का जो जन्म है वो ओरिजिनली संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है। फोर्थ क्वेश्चन है हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। तो यहाँ आप डिफ्रेंशिएट करिएगा कि दो क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो जन्म पूछता है हिंदी भाषा का कि किससे हुआ है, और दूसरा पूछता है विकास। तो जन्म जब पूछे तो आपको संस्कृत टिक करना है, और जब विकास पूछे तो उसका आंसर होता है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है वो कई प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे शौरसेनी आता है, मागधी आता है, अर्धमागधी आता है, खस आता है। इस तरीके से जो शौरसेनी अपभ्रंश है उससे हमारे हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है। यहाँ संस्कृत भाषा को दो भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में जितने भी हमारे वेद पुराण ये सब हैं, ये सारे वैदिक संस्कृत में हैं। और इस टाइम जब वेद और पुराण बनाए गए थे या लिखे गए थे तो वो बहुत प्राचीन काल था जहाँ पे व्याकरण की अनुपस्थिति होती थी, मतलब व्याकरण का उस समय उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो वैदिक संस्कृत की अगर बात की जाए तो उसमें व्याकरण की अनुपस्थिति होती है। वहीं लौकिक संस्कृत जो है उसमें कई प्रकार की भाषाएं आती हैं, जैसे कि पाली। आपने देखा होगा कि बौद्ध जैन ने जब धर्म पढ़ा होगा तो बौद्ध लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि जैन लोग प्राकृत भाषा का मूलतः प्रयोग करते थे। तो पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, अवहतु, पुरानी हिंदी, ये सारी जो हैं ये लौकिक संस्कृत में आती हैं। इसीलिए हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है। पाली में कुछ परिवर्तन हुआ, प्राकृत बना, प्राकृत में परिवर्तन अपभ्रंश, अपभ्रंश में कुछ परिवर्तन हुआ तो अवहतु, और फिर ऐसे ऐसे मॉडिफाइड होते होते पुरानी हिंदी और फिर हिंदी बनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी है। तो वहाँ हिंदी होता है। ये मैंने आर्टिकल लिखा है, जो संविधान में आर्टिकल 343 का सब आर्टिकल 1 है, उसमें हिंदी को राजभाषा कहा गया है भारत का। देखिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा इसमें बहुत अंतर होता है। राजभाषा का मतलब होता है उस क्षेत्र में जो भी कार्य, जो भी संवैधानिक कार्य होते हैं या फिर ऑफिशियली काम होता है, वो जिस भाषा में किया जाता है उसको राजभाषा कहते हैं। देखा जाए तो हमारे देश का कोई भी राष्ट्रभाषा या मातृभाषा नहीं है, बल्कि है तो वो है राजभाषा, जो कि हिंदी है। ठीक है। आर्टिकल भी आप याद कर सकते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में तो पूछता ही है, चाहे पॉलिटी में आए चाहे हिंदी में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र कवि, राष्ट्रपिता या राष्ट्र खेल। जैसे कि लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें टिक कर देते हैं, राष्ट्र खेल आता है तो हॉकी टिक कर देते हैं। तो ये आपको नहीं, उस टाइम में नन टिक करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी राष्ट्र खेल या राष्ट्रपिता या राष्ट्र कवि या राष्ट्रभाषा नहीं है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्द से, हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। इन सब पॉइंट पे थोड़ा आप लोग फोकस करिएगा कि जब हिंदी बोले
तो आप हिंदी शब्द बोले तो पर्टिकुलर हिंदी शब्द पे ही आपका ध्यान जाना चाहिए। तो हिंदी शब्द जो है वो व्याकरण की दृष्टि से विशेषण होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी शब्द लिंग की दृष्टि से क्या है, मतलब कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। हिंदी को हम लोग बोलते हैं ना, हिंदी बोली जाती है, तो बोला जाता है नहीं बोलते हैं, बल्कि बोली जाती है, क्योंकि ये एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो वहाँ आंसर होगा फारसी। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि हिंदी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, तो ईरानी, जो फारस ईरान के साइड के लोग थे वो भारत में आए उस टाइम, और सिंधु क्षेत्र के वजह से उन्होंने इस नाम को ही परिवर्तित करके हिंदी शब्द को बनाया। इसीलिए अगर हिंदी शब्द पूछा जाए कि किस भाषा का शब्द है, तो वहाँ फारसी होगा। देखिए यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, इसीलिए सबको मैंने अंडरलाइन किया है कि कहाँ आपको फोकस करना है और किसका आंसर क्या होगा। बहुत से सिमिलर क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स हैं, तो इसको एक बार आप एक बार रिवीजन करिएगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूँगी। थैंक यू।